हे गाइस, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर 2022 की रिजल्ट के बारे में। तो इसमें हम किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो डाउट्स काफ़ी सारे लोगों के मन में है कि जैसे संविदा और संविदा 20 में क्या डिफरेंस है और जो वेटिंग है वो कैसे क्लियर होगी और कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो सारी बातों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो भी बात हम करेंगे तो ये जो डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ वाली जो पीडीएफ लिस्ट है उसको रेफरेंस में लेके हम बात करेंगे। और आपने इसको अभी तक यदि डाउनलोड नहीं किया है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम, वहाँ से जाके आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संविदा क्या होता है, यानी कि संविदा वाली जो पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है वो क्या है। तो देखो यार, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पर पोस्ट कोड दिया हुआ है 1 और इसमें सब इंजीनियर संविदा लिखा हुआ है जो कि अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल की तरफ से है। तो संविदा में क्या होता है कि दोनों ही चीज़ें सेम है, बट जो परमानेंट वाले हैं उसमें जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े से अलग हैं और संविदा में संविदा की तरह होते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से जो है इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा जो है, जैसे कि आप यूआर का देखोगे 144, तो 2-3 नंबरों का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। यूआर में कम है, बाकी कैटेगरी में ज़्यादा है। तो जिस जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई थी तो उसमें से जो है कुछ डिपार्टमेंट में संविदा की वैकेंसी भी थी, कुछ डिपार्टमेंट में संविदा और परमानेंट दोनों ही वैकेंसी थी। तो आप समझ गए होंगे कि संविदा मतलब क्या है। मतलब ये भी परमानेंट की तरह है, बट बेनिफिट्स इसके जो हैं अलग हैं और इसमें जो है आपको निकाला जा सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन संविदा का अर्थ ही यही होता है कि गवर्नमेंट आपको निकाल सकती है, जबकि परमानेंट में आपको नहीं निकालती है। अब बात कर लेते हैं कि संविदा 20 क्या है। तो यदि आपके जो रिजल्ट है उसमें इस तरीके से लिख के आ रहा है संविदा सब इंजीनियर और ये 20 संविदा, ठीक है ना। तो ये वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन भोपाल लिमिटेड की तरफ से है। इसका कट ऑफ जो है 124 है, थोड़ा मतलब काफ़ी कम है। तो इसमें क्या है कि जो लोग पहले से ही संविदा में काम कर रहे हैं और जो उन्हें लगभग जो है 5 साल हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए ये 20% जो वैकेंसी है रिजर्व करके रखी गई थी कि आप लोगों के लिए 20% वैकेंसी है, आप जो पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो इसमें हुआ क्या था कि जब फॉर्म फिल हो रहे थे तो वहाँ पर जो है कुछ इस तरीके की चीज़ें पूछी गई थी कि क्या आप अभी जो है कार्यरत हैं इस पद पर, या फिर जो भी चीज़ें, मतलब इस तरीके से कुछ पूछा गया रहा था। तो क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने जानबूझ के कि कोई भी जो है एविडेंस नहीं मांग रहे हैं अभी, तो उन्होंने टिक कर दिया था, या कुछ लोगों से गलती से सिलेक्ट हो गया था। तो आपको जो है ये कंसीडर कर लिया व्यापम ने कि आप जो है संविदा में काम कर रहे हैं और उस हिसाब से जो है आपको उस कैटेगरी के अंदर डाल दिया उसने। तो इस वजह से भी इसका कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, नहीं तो इसका कट ऑफ जो है 110 के आसपास रहता। बट दूसरे डिपार्टमेंट के कंपेयर में जो है इसका कट ऑफ फिर भी अभी भी कम है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्योंकि जो इसमें कंपटीशन है वो कम है, क्योंकि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों का कंपटीशन है इसमें। तो इसमें जो है डीबी के समय वही लोग सिलेक्ट होंगे जो 2017 या उसके पहले ही जो है सब इंजीनियर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था और अब उन्हें जो है 5 साल हो चुके हैं। तो उस हिसाब से जो है उन लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो आई होप आपको जो है संविदा और संविदा 20 में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है तो वो किन किन तरीकों से क्लियर हो सकती है। तो देखो यार, पहला तो यही है कि जो संविदा 20 वाला जो है, जिन लोगों ने जो है गलत फिल कर दिया है और उनके पास जो है एक्सपीरियंस नहीं है 5 साल का, तो उन्हें या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है बाहर कर दिया जाएगा। और कब बाहर नहीं किया जाएगा कि यदि उनका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है तो वो उसमें ले लेंगे, बट यदि इनका सिर्फ संविदा वाले इस पे हुआ है तो तब तो आपके लिए प्रॉब्लम है। अब वो आगे जो है व्यापम या जो भी है एमपी गवर्नमेंट वो देखेगी कि आपके साथ मतलब क्या कैसा है। बाकी आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो दूसरा तरीका है वेटिंग क्लियर होने का, तो वो है असिस्टेंट इंजीनियर। जो एसडीओ का एग्ज़ाम हुआ था अभी रिसेंटली, तो उसमें जो है 450 के करीब सीट थी। तो वो जो है, मतलब जो बच्चे असिस्टेंट इंजीनियर में चले जाएंगे तो यहाँ से सीट क्लियर हो जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे ही सब इंजीनियर में भी सिलेक्ट हुए हैं और असिस्टेंट इंजीनियर में भी। तो हम लगभग मान लेते हैं कि 200 या 220 प्लस बच्चे जो है सिलेक्ट हुए होंगे सब इंजीनियर में भी और असिस्टेंट इंजीनियर में भी।
तो जब वो वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ की सीटें जो है खाली हो जाएंगी और यहाँ पे जो है वेटिंग क्लियर होते जाएगी। अब तीसरा तरीका जो वेटिंग क्लियर जिससे हो सकती है वो है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, तो अब उसमें भी जो है लगभग 55 वैकेंसी थी। तो पूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी जो है 15-20 लोग जो हैं वो हो सकता है कि टीओ में भी सिलेक्ट हुए हों, सब इंजीनियर में भी। तो यहाँ से भी जो है वेटिंग क्लियर हो सकती है 15 से 20 लोगों की, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एसएससी जेई की, ठीक है ना। अब एसएससी जेई का जो है रिसेंट में रिजल्ट आया हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों का प्री में सिलेक्शन हो गया है और जो है 26 फरवरी को यहाँ पे इसका मेंस भी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिन बच्चों का एसएससी जेई मेंस अच्छा जाएगा और उन्हें लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर वो ज्वाइन कर भी लेते हैं जो है सब इंजीनियर, तो बाद में तो वो छोड़कर जो जाएंगे ही, तो तब भी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना लेट हो रहा है, 2-4 महीने जब भी होगा, तो जो है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो सब इंजीनियर की वेटिंग वाले लोग हैं तो उन्हें जो है कॉल लेटर वगैरह या कांटेक्ट करके उन्हें जो है बुला लिया जाएगा डीवी के लिए। तो यहाँ पर जो है काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे एसएससी जेई की वजह से यहाँ पे क्लियर हो सकती है। अब हाँ, वो बात अलग है कि इसमें टाइम काफ़ी लग सकता है। अब जो पांचवा फैक्टर है वेटिंग क्लियर होने का, तो वो देखो यार अदर स्टेट है, क्योंकि कई सारे लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने फॉर्म फिल करते समय यही बोल दिया है कि हम इसी स्टेट के हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वो जो है आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा कि आप मूल निवासी हो या नहीं हो। बट उन्होंने जो है इसी स्टेट का बोला है, तो वो उस क्राइटेरिया में सिलेक्ट हुए हैं। यदि अदर स्टेट के बोलते तो उनका कट ऑफ ज़्यादा जाता, तो आप समझ गए होगी मेरी बात को। और जो नंबर है जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स का, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 15 से 20%। तो यहाँ से भी आपको जो है मेजॉरिटी पोर्शन जो है आपको वेटिंग क्लियर हो सकती है। या हो सकता है कि उनके खुद के स्टेट के और भी अदर एग्ज़ाम है तो उन्होंने वो क्लियर कर लिया हो, तो वो उसमें चले जाएं। अब उसके बारे में हमें जो है ज़्यादा डिटेल नहीं है कि उनका किस स्टेट से भरा है और वहाँ पर कौन कौन से एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप एक आइडिया ले सकते हैं इससे। अब सिक्स्थ फैक्टर जो है ये मल्टीपल सिलेक्शन, जो अभी मतलब ये सब इंजीनियर में ही जो है कुछ बच्चों का जो है एक से ज़्यादा वैकेंसी में सिलेक्ट हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो जैसे ही वो एक डिपार्टमेंट चूज़ कर लेंगे तो उनकी जो है वेटिंग जो उसके ऊपर की डिपार्टमेंट की है वो हट जाएगी, तो उससे जो बाकी बच्चे हैं उनकी वेटिंग भी कम होती चली जाएगी। और जो सातवां और लास्ट फैक्टर है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो क्या होता है कई बार कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो उन्हें जो है वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी भी कारण से, कि डॉक्यूमेंट में नाम मैच नहीं हो रहा है या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो वहाँ से भी आपकी जो है वेटिंग कुछ क्लियर हो सकती है। तो ये बताना तो काफ़ी मुश्किल है कि मतलब लगभग कितनी वेटिंग क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो है अभी 400 से 500 बच्चे का, मतलब ये मैं बहुत टाइम के बाद बता रहा हूँ कि लास्ट तक जो है 400 से 500 बच्चे का और सिलेक्शन हो सकता है जो वेटिंग क्लियर होगी। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करते हैं तो जिनकी जो है 15 से 20 तक वेटिंग है, तो उनका जो है काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि उनकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। उससे ज़्यादा वालों की भी हो सकती है, लेकिन उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 15 से 20 का मतलब काफ़ी प्रोबेबिलिटी कि इनकी हो जाएगी। तो आई होप कि आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर हो गए होंगे, और यदि आपको और भी कोई चीज़ें पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके पूछ सकते हैं। तो बस यही था यार आज की वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।